अध्याय 11 शक्ति और क्षमा। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में क्षमा, दया, तप एवं त्याग के महत्व को बताया गया है। जिसमें ये सभी गुण हैं, उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। व्याख्या। इस कविता में लेखक ने क्षमा, दया, तप और त्याग के महत्व को बताया है। ये 4 गुण व्यक्ति के जीवन में शक्तिशाली और ऊंचा बना सकते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों से संपन्न होता है, वह न केवल खुद को सम्मानित करता है, बल्कि समाज में भी आदर्श बनता है। कविता के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कठिन शब्दार्थ। क्षमा अपराध या गलती को माफ करना। दया किसी पर दया करना, उसके प्रति सहानुभूति रखना। तप कठोर आत्मनिर्भरता, कठिन परिश्रम। त्याग किसी प्रिय वस्तु को छोड़ देना, स्वार्थ को छोड़ देना। अंश। क्षमा, दया, तप, त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र, सुयोधन तुमसे कहो, कहाँ कब हारा। व्याख्या। इस अंश में कवि ने क्षमा, दया, तप और त्याग के महत्व को बताया है। इन गुणों का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कवि ने महाभारत के दुर्योधन का उदाहरण लिया है, जो अहंकार और क्रूरता के बावजूद कभी भी सफल नहीं हो सका। इस प्रकार कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जिनमें सकारात्मक गुण होते हैं, वे कभी हारते नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप, दुर्योधन की तरह जो व्यक्तित्व नकारात्मक गुणों से भरा हो, वह हमेशा पराजित रहता है। कठिन शब्दार्थ। नर व्याघ्र। यहाँ पर नर व्याघ्र से दुर्योधन का संकेत किया गया है, जो महाभारत में एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर पात्र था। हारा, पराजित होना, हार जाना। क्षमाशील हो रिपुसमक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। व्याख्या। इस अंश में कवि ने भगवान श्रीराम के गुणों को उजागर किया है। यहाँ रिपुसमक्ष का अर्थ है शत्रु के सामने और विनीत का अर्थ है विनम्र या नम्र होना। कवि कहते हैं कि जब श्रीराम ने रावण के खिलाफ युद्ध करने के बजाय उसे क्षमा किया, तब उनकी विनम्रता ने उन्हें और महान बना दिया। दूसरी ओर, दुष्ट कौरवों ने भगवान श्रीराम को कायर समझा, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु को मारने के बजाय उसे माफ कर दिया। लेकिन भगवान श्रीराम के इस गुण को दिखाकर कवि यह संदेश देते हैं कि वास्तव में विनम्रता और क्षमा शक्ति से कहीं अधिक महान गुण हैं। कठिन शब्दार्थ। रिपुसमक्ष, शत्रु के सामने। विनीत, विनम्र। कौरव, महाभारत के दुर्योधन और उसके अनुयायी, जो श्रीराम की विनम्रता को न समझ पाते थे। कायर, डरपोक, जो हिंसा या युद्ध से बचता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। व्याख्या। इस अंश में कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अत्याचार को सहने से समाज या व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह नकारात्मक परिणामों को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहता रहता है और उसे चुनौती नहीं देता, तो उसकी वीरता और शक्ति समाप्त होने लगती है। इस प्रकार
व्यक्ति का पौरुष और साहस कमजोर हो जाता है और उसकी कोमलता, नम्रता या निर्बलता उसके आत्मबल को खत्म कर देती है। कवि यह संदेश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार के अत्याचार का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा यह केवल कमजोर और निर्बल बना देता है। कठिन शब्दार्थ: अत्याचार, अन्याय, दमन, कुफल, बुरा परिणाम। पौरुष, वीरता, शक्ति। आतंक, भय, दहशत। मनोज, मनुष्य। कोमल, नर्म, कमजोर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो। व्याख्या: इस अंश में कवि ने क्षमा के महत्व को समझाते हुए एक उदाहरण दिया है। वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति हो, जिसका मन विष से भरा हो, वही व्यक्ति क्षमा करने में सक्षम होता है। जैसे एक भुजंग, सांप, केवल तभी क्षमा की महिमा को समझता है जब उसके पास विष होता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानता है, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। वहीं यदि व्यक्ति दंतहीन और विषरहित है, तो उसे क्षमा का मूल्य समझने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति ही नहीं है। कवि इस अंश में यह संदेश दे रहे हैं कि सच्ची क्षमा वही कर सकता है जो अंदर से ताकतवर हो और जिसे अपनी शक्ति का पूरा एहसास हो। कठिन शब्दार्थ: क्षमा, माफ करना। भुजंग, सांप। गरल, विष। दंतहीन, बिना दांत वाला। विषरहित, बिना विष वाला। विनीत, विनम्र, नम्र। सरल, सरल, सीधा। 3 दिवस तक पंथ मांगते। रघुपति सिधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद। अनुनय के प्यारे प्यारे। व्याख्या: इस अंश में कवि ने भगवान राम के भक्तों की भक्ति का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि रघुकुल के राजा भगवान राम समुद्र के किनारे 3 दिनों तक पंथ मार्ग की याचना करते रहे। वे समुद्र से मार्ग मांग रहे थे ताकि वे अपनी सेना के साथ लंका जा सकें। इस दौरान भगवान राम और उनके अनुयायी भक्ति में लीन होकर प्यारे और विनम्र छंदों का उच्चारण करते रहे। इन छंदों के माध्यम से वे समुद्र से मार्ग की प्रार्थना कर रहे थे। इस अंश से यह संदेश मिलता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से कुछ चाहता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो उसका मार्ग आसान हो जाता है, भले ही वह कठिन ही क्यों न हो। कठिन शब्दार्थ: पंथ, मार्ग। रघुपति, भगवान राम, रघुकुल के राजा। सिधु किनारे, समुद्र के किनारे। छंद, काव्य की एक विधा, गीत। अनुनय, विनम्र प्रार्थना। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से। व्याख्या: इस अंश में कवि भगवान राम के दिव्य पौरुष और शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ नाद का मतलब आवाज या ध्वनि है और सागर से नहीं उठा का अर्थ है कि समुद्र से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र से मार्ग मांगने के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया। इस स्थिति में भगवान राम की वीरता और साहस उभरकर सामने आता है।
उनके शरीर में व्याप्त पौरुष शक्ति ने एक आग की तरह भड़क उठी जो भगवान राम के बाण से निकली। यह आग समुद्र को हिलाने वाली थी, जो उनकी असाधारण शक्ति का प्रतीक है। कठिन शब्दार्थ। नाद, ध्वनि या आवाज। सागर, समुद्र। अधीर, धधक, पौरुष, निरंतर जलती हुई वीरता और शक्ति। आग, राम के शर से, भगवान राम के बाण से उत्पन्न आग। सिधु देह धर, त्रही त्रही। करता आ गिरा शरण में। चरण पूज, दास्ता ग्रहण की। बंधा मूढ़, बंधन में। व्याख्या। इस अंश में कवि भगवान राम की शक्ति और उनके अनुयायियों के समर्पण को व्यक्त कर रहे हैं। सिधु देह धर का मतलब है भगवान राम के शरण में आकर एक भक्त ने अपने शरीर को समर्पित किया। त्रहित्रही शब्द का अर्थ है 3 बार, जो भगवान राम के 3 मंत्रों या आदेशों का अनुसरण करने का प्रतीक है। भक्त अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनका पूजन करता है और दास्ता को स्वीकार करता है। वह स्वयं को भगवान के बंधनों में बांधता है, यानी वह भगवान के आदेशों और मार्गदर्शन के अनुसार चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यह दर्शाता है कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने में निस्वार्थ समर्पण और विनम्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है। कठिन शब्दार्थ। सिधु देह धर, शरीर को समर्पित करना। त्रहित्रही 3 बार, यहाँ 3 बार के अनुशासन या आदेशों का पालन करने का संदर्भ। शरण में गिरा, भगवान के शरण में जाना, उनके पास समर्पित होना। चरण पूज, भगवान के चरणों का पूजन करना। दास्ता ग्रहण, सेवा या दास्ता को स्वीकार करना। बंधा मूढ़, बंधन में, मूर्खतापूर्वक बंधन में बंधना, यहाँ भगवान के आदेशों के प्रति समर्पण को दिखाता है। सहनशीलता, क्षमा, दया को। तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। व्याख्या। इस अंश में कवि सहनशीलता, क्षमा और दया जैसे गुणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है तो पूरी दुनिया उसे सम्मान देती है। इसके साथ ही वह बल और शक्ति के अहंकार को भी नकारता है। जब किसी व्यक्ति में शक्ति होती है पर वह शक्ति किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने के बजाय सशक्त और दयालु बनाती है, तब वह व्यक्ति सच्चे सम्मान का पात्र बनता है। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि वास्तविक ताकत वही है जो दूसरों की मदद करने और उनके साथ दया दिखाने में निहित होती है। कठिन शब्दार्थ। सहनशीलता, किसी भी कष्ट या तकलीफ को सहन करने की क्षमता। क्षमा, किसी की गलती को माफ करना। दया, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। दर्प, अहंकार, गर्व। जगमग, चमकना, रोशन होना। रामधारी सिंह दिनकर। संदेश। क्षमा, दया, तप, त्याग आदि गुण मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं। व्याख्या। इस अंश से यह संदेश मिलता है कि असली शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि सहनशीलता, क्षमा और दया जैसे मानसिक गुणों में भी है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति की ही पूजा होती है जो दूसरों के साथ दयालु होता है और अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करता है। कठिन शब्दार्थ।
विनीत विनम्र, जो नम्रता से व्यवहार करता हो। भुजंग साम, विषधर। गरल, विष, जहर। दंतहीन, जिसके दांत न हो। पंथ, मार्ग, रास्ता। नाद, ध्वनि, आवाज। धधक, प्रचंड रूप से जलना, तीव्र गति से जलना। निष्कर्ष, समरी। यह कविता शक्ति, क्षमा, दया, तप और त्याग जैसे गुणों के महत्व को दर्शाती है। कवि का कहना है कि ये गुण मनुष्य के जीवन को मजबूत बनाते हैं और जिनमें ये गुण होते हैं वे किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। कविता में विशेष रूप से यह बताया गया है कि क्षमा और दया को सच्चे साहस और ताकत के साथ जोड़ा जाता है। यह सब गुण तभी प्रभावी होते हैं जब व्यक्ति में आंतरिक शक्ति हो। अगर मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी पराजित नहीं हो सकता। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। क्षमा, दया, तप और त्याग जैसे गुण जीवन को सशक्त बनाते हैं। इन गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में पराजित नहीं हो सकता।